और परमेश्वर ने प्रभु आज आपकी कलीसिया को किस चीज की जरूरत है। परमेश्वर मुझे हमेशा एक शब्द देता है, सिर्फ एक वर्ड, और उसके बाद वो वचन वो सब बात में परमेश्वर का आत्मा बताता है। और प्रभु ने कहा स्थिरता, एक ही शब्द जो मेरे कानों में गूंजा, परमेश्वर ने कहा स्थिरता। स्टैंड विद गॉड, परमेश्वर के साथ खड़े रहना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में स्थिरता आए, प्रभु के साथ खड़े रहें। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चुनौती में, किसी भी प्रॉब्लम में प्रभु के साथ खड़े रहें। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान का एक काम जिसके कारण वो धरती पे गिराया गया, और आज वही चीज वो हर व्यक्ति के जीवन में चाहता है। हालेलुया। जब स्वर्ग में शैतान नीचे गिराया गया, लूसीफर गिराया गया, आप जानते हैं परमेश्वर ने उसको एक पोजीशन दी थी, एक पदवी दी थी। परमेश्वर ने उसको एक आराधक बनाया था। परमेश्वर ने लाखों दूतों की वो अगुवाई किया करता था। लिखा है वो अपने पद पे स्थिर नहीं रहा। हालेलुया। और उसके बाद जब उसके मन में घमंड आया कि मैं अपना सिंहासन प्रभु के सिंहासन से ऊंचा कर लूं, और दूत जैसे पिता की आराधना करते हैं, पिता की आराधना छोड़ के मेरी आराधना करें, और जब उसके मन में ये घमंड आ गया, बाइबल में लिखा है प्रभु जो मनों को जानता है वो स्वर्ग से निकाल दिया गया। और जब वो स्वर्ग से निकाल दिया गया, परमेश्वर ने उस जगह को भरने के लिए आदम की सृष्टि की। जब आदम को बनाया परमेश्वर ने, वही लिखा, वही इब्लीस, वही शैतान जिसका नाम लूसीफर, उसने, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा, और लिखा है परमेश्वर खुद मिलने, रोज उनको मिलने के लिए आता था। हालेलुया। और ये बात शैतान को पसंद नहीं आई, क्योंकि जो व्यक्ति खुद स्थिर नहीं है वो हमेशा चाहेगा दूसरे को कि वो भी गिर जाए। और बाइबल में लिखा है उसने आदम और हव्वा को भरमाया सर्प के रूप में, और वो भी गिर गए, वो भी अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहे। हालेलुया। यही चीज आज भी शैतान वही चीज कर रहा है, वही आदत जो उसकी है, वही काम जो उसने आदम के से करवाया, उसकी वो खुद भी अपने पद पे स्थिर नहीं रहा, और फिर उसने आदम को भी उसके पद पे स्थिर रहने नहीं दिया। और आज भी शैतान वही काम कर रहा है, आपके पद से, आपकी पोजीशन से, आपके उस जगह जहां प्रभु ने आपको रखा है, प्रभु ने आपको ठहराया है, उस जगह से आपको गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया। और वही चीजें आज सुबह एक ही शब्द स्थिरता, प्रभु ने कहा मेरे लोगों से बोलो स्थिर रहें। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हर सिचुएशन में खड़े रहना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज? परमेश्वर के साथ स्थिरता हम पढ़ेंगे मत्ती 24 उसका 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा अपनी जगह पर, अपने विश्वास पर, प्रभु ने कहा उसी का उद्धार होएगा। एक वचन और निकालेंगे, मत्ती 16 उसका 24 से पढ़ेंगे हम।
तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। प्रभु 24 पढ़ो एक बार फिर से। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का, अपने प्राणों का भी इनकार करे। हालेलुया। हम परमेश्वर यहाँ पर क्या कहे, यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ प्रभु ने कहा जो कोई अपने प्राणों का भी इनकार करे वही मेरे योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर को ठंडे और गुनगुने लोग पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है हम सरगर्म हों। शैतान जिस तरह स्वर्ग में अपने पद पे स्थिर नहीं रहा, उसी तरह वो हर एक विश्वासी को आज गिराना चाहता है। हर एक पास्टर को गिराना चाहता है अपने पद से, हर एक वर्शिपर को गिराना चाहता है अपने पद से। जिस तरह वो स्थिर नहीं रहा, वो भी नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर के राज्य में स्थिर रहे। और वो हमेशा कुछ ऐसे रीजन, कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे वो व्यक्ति अपने पद से गिर जाए। हालेलुया। कुलस्सियों 3 उसके 12 में लिखा है, पृथ्वी की नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। बहुत सारे लोग, मैं हमेशा बताती हूँ, अपनी चंगाई, अपनी बरकत, अपनी आशीष, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें प्रभु के साथ स्थिर रहना है, खड़े रहना है। हालेलुया। हर परिस्थिति में, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बाइबल में लिखा है वो अपने विश्वास में स्थिर थे। उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग था। और एक समय आया जब राजा ने बोला, राजा ने एक मूर्ति खड़ी कराई बहुत बड़ी, और बोला सारी दुनिया के जितने भी उसके देश के लोग हैं सब उसके आगे झुके। और बाइबल में लिखा है शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो जिंदा खुदा की आराधना करते थे, उन्होंने बोला राजा हम नहीं झुकेंगे। बोला तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? बोला तुम्हें आग की भट्टे में डाल दिया जाएगा। उसे बोला ये तो, उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले राजा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सुननी नहीं है ये बात। चाहे हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ रखता है, अगर ना भी बचाए तो भी वही हमारा खुदा रहेगा, वही हमारा परमेश्वर रहेगा। और उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, जो कोई मेरे नाम के कारण अपने प्राणों को देगा वो उसे पाएगा। और बाइबल में लिखा है उन तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया गया। और जब राजा ने उस आग की भट्टी में देखा, बोले कितने डाले थे? बोले 3 डाले थे। बोले एक और है, और उसका रूप मनुष्य के पुत्र के सदृश्य है, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं आया, यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले की बात है, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए। और लिखा है वहां पे मनुष्य का पुत्र उनके साथ था। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के नाम के कारण अपने प्राणों को भी त्यागते हैं, लिखा है परमेश्वर उस जगह पे आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। विश्वास की स्थिरता, उन्होंने अपने विश्वास में वो लोग बने रहे, स्थिर था उनका विश्वास। आग की भट्टी को देखकर भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, ए राजा तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति रखता है। यदि ना भी छुड़ाए, फिर भी अगर हो गया कि कोई बात नहीं प्रभु मैं भूल भी गया, ना भी छुड़ाए तो भी वो हमारा परमेश्वर रहेगा। और ऐसी स्थिरता, ऐसा विश्वास परमेश्वर खुद उतर आया उस आग की भट्टी में। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम स्थिर रहें परमेश्वर में,
हम खड़े रहे अपने परमेश्वर के साथ हर परिस्थिति में, हर बीमारी में, हर दुख में। हमारे प्राण से बढ़कर हम परमेश्वर से प्रेम करें। प्रभु ने कहा जब तक तू अपने प्राण से बढ़ के मुझसे प्रेम नहीं करता तू मेरे योग्य नहीं है। यीशु का चेला बनना आसान नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा धरती की नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 16 उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। बलवंत हो। क्या लिखता है? विश्वास में स्थिर रहो। कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी अकाल, कैसी भी महामारी, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, प्रभु कहता विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। मैं देखती हूँ कई बार लोग अपनी स्थिरता खो देते हैं क्योंकि वो काम उनका नहीं, शैतान उनको भरमाता है। उसका काम है, वो अपने पद पर भी स्थिर नहीं रहा और उसने फिर आदम को भी उसके अदन में उसके पद पे स्थिर नहीं रहने दिया। लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु का जिसने हमें पवित्र आत्मा दिया, वो विश्वास दिया। इसीलिए आज भी वो पूरी कोशिश करता है कि कोई विश्वासी, कोई अगुवा, कोई व्यक्ति, कोई वर्शिपर, कोई सेवादार अपने स्थान पे स्थिर ना रहे। कोई विश्वासी अपनी कलीसिया में स्थिर ना रहे, कोई व्यक्ति अपनी सेवा में स्थिर ना रहे। उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो किस रीति से मनुष्य को गिराए। हालेलुया। इफिसियों 5:15। शैतान जानता है कमजोर विश्वास वालों को, डगमगाने वालों के पास वो जाता है। उसको पता है ये व्यक्ति स्थिर है, ये व्यक्ति पक्का है, वो कभी नहीं जाएगा उसके पास। वो उन लोगों के पास जाएगा जिनको उनको पता है ये कमजोर है विश्वास में, ये डगमगाने वाला। हाँ, पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर क्या कहता है? निर्बुद्धियों के, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। आज बहुत सारे लोग हैं जो गलत को सही कहते हैं और सही को गलत कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बुरे को अच्छा कहेंगे, अच्छे को बुरा कहेंगे। प्रभु चाहता है हम स्थिर रहें। आदम और हव्वा, परमेश्वर ने बोला आदम को, रोज मिलने आता था, आदम जिस दिन फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, बोलते हमें पता है जी, हमें ये भी पता है, हमें वो भी पता है, हमें ये भी पता है। जो बोलो सब पता उन्हें। पता है दारू खराब है, फेफड़े खराब कर देगी, फिर भी पिएंगे। सिगरेट लंग्स खराब कर देगी, पिएंगे। पता है जीवन में बहुत कुछ पता है आज मनुष्य को, लेकिन क्या वो स्थिर है? क्या वो अपने जीवन में स्थिर है? नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं दानियल ऐसा व्यक्ति था जो 3 समय दुआ करता था और वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था। एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ इस बात का सबूत देता है कि आप खड़े रहते हैं। अगर आप स्थिर हैं तो ये आपकी परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाता है। यदि आप गिर गए तो इसका मतलब आपने अपने कान, अपना जीवन शैतान को पहले से ही सौंप दिया था, इसीलिए आप गिर गए। 3 समय वो प्रार्थना करता था घुटने टेक कर। और एक टाइम राजा भी कायल था उसकी बुद्धि का, हर दर्शन का मतलब बताता था। राजा का फेवरेट जन था वो। राजा को कोई दिक्कत होती थी सबसे पहले वो दानियल को याद करता था। ऐसी बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी। लेकिन जब उसके दुश्मनों ने उसके प्रति युक्ति गढ़ी और बोला राजा अपनी मूर्ति बनवा और जो कोई उसको दंडवत ना करे उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाए।
राजा को पता नहीं था कि ये सब चीजें दानियल के दुश्मन उसके कारण कर रहे हैं। उसने कहा ठीक है करो। और उन्होंने जब देखा, अरे इतनी बड़ी आज्ञा निकली है, दानियल अभी भी अपने खुदा की आराधना करता है, अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है। उन्होंने चुगली करी राजा के पास जाके, राजा एक व्यक्ति है, सबने कर दिया पर वो नहीं झुके। राजा ने कहा कौन है? बोले दानियल है। राजा मजबूर हो गया क्योंकि उसने कमांड कर दी थी, आज्ञा निकल चुकी थी। और दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया। जानते क्यों? स्थिरता के कारण। हालेलुया। वो हटा नहीं। जिस दिन उसको शेरों की बांध में डालना था उस दिन भी घुटने टेक के दुआ मांग रहा है, धन्यवाद कर रहा है प्रभु का। राजा पूछता है दानियल अभी भी एक मौका है, झुक जा। बोलता नहीं। बोले डाल दो इसको शेरों की मांद में। आप जानते हैं दानियल शेरों की मांद में क्यों गया? क्योंकि वो अपने विश्वास में स्थिर रहा, वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, वो परमेश्वर को छोड़ के भागा नहीं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा जब उसको शेरों की मांद में डाला गया, परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। और राजा पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह पूछता है, हे दानियल जिसकी तू आराधना करता है, क्या वो तुझे बचा सका? उसने कहा राजा तू चिरंजीव रहे, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। और वो बाहर निकल आया। और जिन लोगों ने उसकी चुगली खाई थी और जैसे ही उनको शेरों की मांद में डाला गया, कहते पेंदी तक नीचे धरती पर नहीं लगे, शेरों ने ऊपर ही झपट लिया। वो लोग जो स्थिर रहते हैं, खुदा उनके साथ स्थिर रहता है, खड़ा रहता है। हालेलुया। ये शैतान का स्वभाव है। वो खुद गिर गया अपने पद से, उसने आदम को भी गिरा। और आज जब हम खड़े हो चुके हैं खुदा के नाम पे, आज वो हमें भी गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसीलिए जो सेवा, जो विश्वास, जो पवित्रताई, जो चीजें प्रभु ने आपको सौंपी हैं उसमें बने रहो, उसमें स्थिर रहो। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है, प्रभु ने मुझे सुबह एक ही वर्ड दिया, स्थिरता। मेरी कलीसिया को बोलो स्थिर रहे। जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। हो सकता है आपने बड़ी अच्छी दौड़ शुरू की हो सकता है आप बहुत अच्छे से चले हो, लेकिन अभी आगे आके आपने अपनी स्थिरता खो दी, आपने अपना रास्ता बदल लिया, आपने अपना पद छोड़ दिया। प्रभु ने कहा अगर तू स्थिर नहीं रहा अंत तक, भूल जाओ, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से कट सकता है। हालेलुया। आज मैं देखती हूँ बहुत सारे विश्वासियों को चार बातें पता लग जाती है, अरे हमारे अगुओं को क्या पता जो ज्ञान हमें है। थोड़ी सी चीजें नई नई पता लग जाती हैं, अरे हमें जितना पता हमारे अगुओं को क्या पता। आपको बता दूं, हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पर वो रहेंगे हमारे बच्चे ही। हालेलुया। हमारे बच्चों की डिग्रियां हमसे ज़्यादा हैं पर रहेंगे वो हमारे बच्चे ही। इसीलिए प्रभु ने कहा अधीनगी में रहो, स्थिर रहो, शैतान कहीं तुम्हें भरमाए ना। बाइबल में लिखा है, अगर हम इब्रानियों की किताब पढ़ें उसका 13 उसकी 7 वर्ष निकालें हम, आज बहुत सारे लोग अपने पद पे स्थिर नहीं है क्योंकि शैतान उन्हें कुछ ना कुछ चीजें दिखाता रहता है, बोलता रहता है जिससे वो अपने पद से गिर जाए। पढ़े। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो।
यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। क्या लिखा है? जो मसीह में तुम्हारे अगबे हैं, जिन्होंने तुम्हें प्रभु का वचन सुनाया है, उनके विश्वास को देखकर उनका अनुकरण करो। और क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। अगर दानियल स्थिर रहा और प्रभु ने उसको शेरों की मांद से निकाला, अगर आप स्थिर रहेंगे, प्रभु आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया। लिखा है नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए। मैं आपको बता दूं, आज बहुत सारे लोग इंटरनेट पे विचित्र विचित्र उपदेश देखकर, अलग अलग वचन से बाहर, जो वचन में लिखा है उस पे नहीं, लेकिन जो वचन से बाहर चीजें हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने बोली है वो बहुत पावरफुल है। अरे जो वचन प्रभु ने लिखा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया, उससे पावरफुल कोई नहीं है। उस पे विश्वास करो, प्रभु के लिखित वचन पे विश्वास करो पहले। हालेलुया। लिखा है विचित्र उपदेशों से भरमाए मत जाओ। आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे अच्छे विश्वासी वो विचित्र उपदेशों से भरमाए जाएंगे और अपने पद से गिर जाएंगे। इसीलिए आज प्रभु चाहता है विश्वास का वचन जो तुमने सुना है उसी के पीछे चलते रहो। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ। आने वाले समय में इतने चीजें दुनिया में आएंगी, ऐसे ऐसे प्रचार जो कानों को अच्छे लगेंगे लुभावने के लिए, लेकिन वो सत्य नहीं होंगे। इसलिए प्रभु कहता है अपने विश्वास में जो सुसमाचार तुमने सुना है, जिस यीशु, एक ही यीशु है, और जिस यीशु का सुसमाचार तुमने सुना है, लिखा है अगर स्वर्ग से कोई दूत आकर भी किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे तो विश्वास मत करना। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है स्थिर रहो, अपनी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत रखो, तभी आप स्थिर रह सकोगे, नहीं तो कोई भी आपको गिरा सकता है। आदम प्रभु की उसमें था, लेकिन हव्वा भटक गई। उसने अपने कान, उसने अपना ध्यान सर्प की ओर लगाया और शैतान की बातों को सुनने लगी, इसीलिए वो भटक गई। आज प्रभु चाहता है हम अपने कान, अपना मन, अपना हृदय परमेश्वर के वचन पे स्थिर करके रखें। हालेलुया। गलत प्रचार, गलत टीचिंग मत लो। आज परमेश्वर चाहता है वचन, लिखा पुराने समय में जब यहूदी फरीसी लोग, जब उनको सुसमाचार सुनाया, वो अपने ग्रंथों में ढूंढते थे जाके, वो अपनी पुस्तकों में ढूंढते थे कि जो ये प्रेरित बोल रहे हैं क्या वो सही है। लेकिन आज मसीह लोग कोई आके दो बातें कर दे उसके पीछे लग जाएंगे। क्यों? स्थिरता नहीं है, वचन भरा हुआ नहीं है अंदर, इसीलिए स्थिर नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है प्रभु के साथ। हालेलुया। हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा पता चल गया हो, नई चीजें, विचित्र उपदेशों से तुम भरमाए गए हो। कभी भी अपने अगुओं को तुच्छ मत समझो, जिन्होंने तुम्हें बचाया, तुम्हारे लिए मेहनत करी है। आज लोग स्थिर नहीं है, जो लोग स्थिर नहीं है सुन लो, प्रभु ने कहा जो अंत तक स्थिर ना रहा, कलीसियाएं कभी इस कलीसिया में, कभी उस कलीसिया में, कभी उस कलीसिया में, कोई स्थिरता नहीं विश्वासियों के जीवन में। चाहे आप ऑनलाइन कनेक्ट हैं, चाहे आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, पर आपको एक चीज समझनी है, आपके जीवन में एक स्थिरता जरूरी है। आप ऑनलाइन कनेक्ट हैं मिनिस्ट्री के साथ, आप कनेक्ट रहिए पूरी तरह से फेथफुलनेस के साथ। आप अपनी कलीसिया में कनेक्ट हैं फेथफुलनेस के साथ। मत सोचो मेरे पास्टर, अपने अगुओं को, आपको अगर थोड़ा ज्यादा पता लगे अपने अगुओं को तुच्छ समझना, आपको पता नहीं है। बाइबल में लिखा मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। हालेलुया। अगर आपके फेसबुक पे किसी के विरुद्ध में कोई भी चीज आ रही है, आप वहां पे लाइक या आमीन भी कर रहे हो, आप उनके साथ एग्री हो रहे हो और अपने विरोध में शैतान को बुला रहे हो,
इसीलिए गलत बातों में एग्री और हाँ भरनी ये भी उतनी ही पाप से आपको भरती है जितना वो व्यक्ति कर रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलने से डरते नहीं। अरे पहले तो वो संसार से लड़ रहे हैं, शैतान से लड़ रहे हैं, दुनिया प्रभु का काम नहीं करने देती, ऊपर से अपने लोग ही क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को। समझिए, स्थिरता नहीं आप लोगों के अंदर, इसीलिए आपके जीवन में आज तक कुछ स्टेबल नहीं हुआ। स्थिरता रखो अपनी लाइफ में, इसीलिए ना परिवार स्थिर रहे, ना जॉब स्थिर रहे, ना बिजनेस स्थिर रहे, ना लाइफ स्थिर रहे, ना चर्च स्थिर रहे, ना विश्वास स्थिर रहे। सब कुछ डगमगाता ही रहता आपका, क्योंकि आप स्थिर नहीं हो। हालेलुया। हो सकता है कड़वी लग रही हो बातें, लेकिन दवाई कड़वी होती है पर आराम पहुंचाती है। इसीलिए स्थिर रहो। आज शैतान चाहता है आप अपनी पद से गिर जाएं, अपनी पोजीशन से गिर जाएं, क्योंकि वो खुद गिर गया, फिर उसने आदम को गिरा। और आज वो एक जो व्यक्ति मसीह में विश्वास के साथ अपनी सेवा में, अपने काम में, अपने विश्वास में खड़ा है, उसको गिरने की पूरी कोशिश करता है और लोगों को समझ नहीं आता। हालेलुया। आपकी स्थिरता ही परमेश्वर को पसंद है। मुझे याद है अभी 2-3 दिन पहले मैं मार्केट में गई, और तो जब मैं मार्केट में गई तो मुझे एकदम से याद आया। मैं अपने बेटे को बोल रही थी, मैंने कहा आशीष को, मैंने कहा तुम्हें याद है मेरी पासपोर्ट पे जो फ़ोटो है, मैंने कहा यहाँ पे एक स्टूडियो होता था और उसके साथ एक पार्लर भी होता था। तो आज से 15 साल पहले मुझे याद है कि उस स्टूडियो में मैंने अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी जो मेरे पासपोर्ट पे लगी है। तो मैं उसको बता रही थी जनरली, और मैंने कहा उसके साथ एक पार्लर था जहाँ पे मैंने उस लेडी को प्रभु का वचन दिया था। और मैंने कहा आज मुझे उसकी शक्ल याद नहीं आ रही, अगर मैं उसको देखूं तो मुझे याद आ जाएगा। लेकिन अब वो स्टूडियो वहां नहीं था, वो पार्लर वहां नहीं था, और मुझे प्रभु एक रेवलेशन दिया प्रभु ने कि देखो मैं जानता हूं उसे कि वो वहां था, लेकिन अब नहीं है। मैं पहचान लेता, अगर वो अपनी पोजीशन पे होता, वो अपने उस जगह पर होता, तो शायद मैं उसे पहचान लेता, लेकिन वो वहां पर नहीं है, इसीलिए अब कोई चांस नहीं है। इसीलिए एक विश्वासी जब अपनी पोजीशन पे, अपने उस पद पे, अपने उस विश्वास में खड़ा नहीं रहता, पर में आप आम इंसान हो जाते हैं, फिर आम लोगों की तरह आप एक व्यक्ति बन जाते हैं। फिर आप वो नहीं रखते जिसको परमेश्वर ने एक जगह पे खड़ा किया होता है, ठहराया होता है। हालेलुया। मैंने अगर वो वहां पे होते तो शायद मैं उसे पहचान लेती, क्योंकि मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था, लेकिन वो वहां पर नहीं है, इसलिए मतलब ही नहीं, कभी मिलेंगे, कभी पहचानेंगे, भूल गए। लेकिन अगर वो वहां पे होते तो शायद 15 साल बाद भी वो मुझे पहचान लेती और मैं उसे पहचान लेती, लेकिन वो वहां पे नहीं थी। हालेलुया। और स्थिरता में रहने के लिए ऐसा नहीं आसान है, आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस, बहुत सारे बलिदान आपको देने पड़ते हैं। स्थिर रहना आसान नहीं है। प्रभु ने क्या बोला जब लाल समुंदर सामने था और फिरौन की सेना पीछे थी? प्रभु ने मूसा को क्या बोला? बोला खड़े 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 आज वो उद्धार का काम देखो जो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूं। जब आप खड़े रहते हैं, जब आप स्थिर रहते हैं, जब आप स्ट्रांग रहते हैं उस जगह पे, आप प्रभु के साथ स्टैंड करते हैं, खड़े रहते हैं, परमेश्वर आपके लिए समुंदरों में भी रास्ते निकालता है। हालेलुया। समुंदर के भी 2 भाग करता है वो, लेकिन आपको अपनी सामर्थ पे नहीं, बस उस जगह पे खड़े रहो जहां प्रभु ने तुम्हें खड़ा किया है। प्रभु के साथ खड़े रहना ही समुंदर के 2 भाग करना है। हालेलुया। लेकिन हमारी स्थिरता नहीं रहती, इसीलिए हम प्रभु के साथ खड़े नहीं रहते, हम गिर जाते हैं अपनी जगह से, इसीलिए फिर चीखते रहते हैं हम। मूसा खड़ा रहा प्रभु के साथ। मूसा ने कहा, आगे समुंदर था, उसका खड़े 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 रहो बस। परमेश्वर ने कहा कुछ नहीं करना, तुम मेरे साथ खड़े रहो बस।
समुंदर के 2 भाग मैं कर दूंगा, पर तुम खड़े रहो। जब इजरायली लोग परमेश्वर के साथ खड़े रहे, लिखा यरीहो की दीवारें गिर गई, लाल समुंदर के 2 भाग हो गए जब वो परमेश्वर के साथ खड़े रहे। और एक ऐसा टाइम आया जब मूसा पहाड़ पे गया, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया और अपने लिए बछड़ा बना लिया, उसकी आराधना करने लगी। और बाइबल में लिखा जब वो परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया, वो स्थिर नहीं रहे। परमेश्वर ने बोला इसी समय धरती फटे, और जो लोग शैतान को चुनना चाहते हैं वो जाए उधर, और जो मेरी तरफ है वो इधर आ जाए। लिखा धरती फटी और वहां पे जिंदा ही लोग उसमें समा गए जो प्रभु के साथ खड़े नहीं रहे। इसीलिए आज भी जो अगर आपने विश्वास किया है, प्रभु ने कहा अंत तक स्थिर रहे, अंत तक। नहीं तो एक हो सकता है अगर आप स्थिर ना रहे तो आग की ज्वाला, वो आग की झील आपके लिए ही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में, हर बीमारी में, हर दुख में परमेश्वर के साथ खड़े रहे। हालेलुया।